स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 8 जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अभय के पिता की आयु अभय की आयु की 3 तिगुनी है। तो 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु अभय की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो अभय के पिता की आयु क्या है, अभय की आयु से कितनी है, 3 गुनी है। और 10 वर्ष पहले अभय के पिता का जो आयु था वो अभय की आयु का कितना था, 10 गुना था। तो हमें क्या करना है, दोनों की आयु निकालना है। तो देखिए इसमें का आयु कम आयु किसकी है, अभय की। तो लिखेंगे माना अभय की आयु बराबर, तो अभय की आयु को हम लोग क्या मानेंगे, x वर्ष। अब लिखेंगे पिता की आयु, तो पिता की आयु क्या है, पिता की आयु अभय की 3 गुनी यानी कि 3x। अब क्वेश्चन क्या बोला है, 10 वर्ष पहले। तो देखिए 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले अभय की आयु क्या हो जाएगी, तो 10 वर्ष पहले अभी अभय की आयु क्या है, x वर्ष है। तो 10 वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगा, x माइनस 10 वर्ष। फिर लिखते हैं पिता की आयु, तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु क्या हो जाएगी, 3x माइनस 10 वर्ष। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो लिखते हैं प्रश्न से। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पहले अभय के पिता की जो आयु थी वो अभय की आयु की 5 गुनी थी। तो 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु क्या थी, 3x माइनस 10। और 10 वर्ष पहले अभय की आयु क्या थी, x माइनस 10। तो ये जो 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु थी वो अभय की आयु की 5 गुनी थी, यानी कि x माइनस 10 को क्या हम लोग क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 10 बराबर, इधर क्या होगा 5 गुना x, 5x माइनस 5 दाएँ 50। अब x वाला को एक तरफ करते हैं, बिना x वाला पद को एक साइड करते हैं। तो 3x, ये 5x प्लस में इधर आएगा तो माइनस 5x बराबर ये माइनस 10। फिर देखिए अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 5 दाएँ यहाँ पे 50 होगा। ठीक है। तो इधर पहले से क्या है, माइनस 50 है, और ये देखिए 10 माइनस में उधर है तो प्लस 10। तो प्लस माइनस माइनस 5x से 3x को हटाएंगे तो क्या होगा, 2x। बड़ा कौन है, 5x, उसके आगे माइनस तो माइनस बराबर माइनस प्लस माइनस 50 से 10 को घटाएंगे तो 40, बड़ा 50 है, उसके आगे माइनस तो माइनस, तो ये माइनस कट गया। अब x के साथ 2 किस में है, गुणा में, उधर तो भागा में, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 40/2। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0। तो x का मान कितना आया, 20। तो इसीलिए लिखते हैं अभय की आयु। तो अभय की आयु को हमने क्या माना था, x। तो x का मान कितना आया है, 20, यानी कि अभय की आयु कितना है, 20 वर्ष। तो ये हुआ हमारा एक आंसर। अब लिखते हैं पिता की आयु, तो पिता की आयु को हमने क्या माना था, 3x, यानी कि 3 गुना x का मान 20, यानी कि 20 या 60 वर्ष हुआ पिता की आयु। ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। तो 8 में देखिए क्या है, विद्यालय से कुछ बच्चे पिकनिक मनाने गए हुए थे। उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे, 1/3 घूम रहे थे तथा शेष 14 बच्चे खाना खा रहे थे। तो पिकनिक के लिए कितने बच्चे गए थे। ठीक है। तो कुछ बच्चे पिकनिक गए थे, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कुल बच्चे बराबर, तो कुल बच्चों को हम लोग क्या मान लेते हैं, x। फिर क्या बोल रहा है, उसमें से आधे बच्चे खेल रहे थे, तो लिखेंगे खेल रहे थे बच्चे बराबर। तो कितने बच्चे खेल रहे थे, आधे। तो x का आधा मतलब क्या होता है, आधा निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको 2 से भाग करते हैं, यानी कि x/2। फिर क्या कह रहा है, 1/3 घूम रहे थे, तो लिखेंगे घूम रहे बच्चे बराबर। तो घूम रहे थे बच्चे कितना है, 1/3, यानी कि x/3। अब लिखेंगे तथा क्या है, तथा शेष 14 बच्चे खाना खा रहे थे, तो लिखेंगे खाना खा रहे थे बच्चे बराबर। तो कितने बच्चे खाना खा रहे थे, 14। अब लिखते हैं प्रश्न से। तो देखिए प्रश्न से क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए क्या है, आधे बच्चे खेल रहे थे बच्चे, कितना, आधा, यानी कि x/2। फिर कितने बच्चे घूम रहे थे, x/3। फिर कितने बच्चे खाना खा रहे थे, 14। तो तीनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा, कुल बच्चे, और कुल बच्चे को हमने क्या माना है, x, यानी कि बराबर x। अब देखिए x वाला पद है, इनको एक तरफ करते हैं और ये बिना x वाला पद को एक तरफ रखते हैं। तो इधर 14 रखते हैं, उधर देखिए x है, ये x/2 प्लस में उधर है तो माइनस x/2, ये x/3 भी प्लस में उधर है तो माइनस x/3। अब देखिए x के नीचे कुछ ही तो 1 है। तो अब देखिए 1, 2 और 3 का लोसो लेते हैं। तो 1, 2 और 3 का लोसो लेके देखिए तो कितना आएगा, 6। अब ये 6 को 1 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 को इसके ऊपर में x है तो 1 से गुणा करेंगे तो 6x। फिर माइनस ये 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3, तो 2 के ऊपर में x है, उसको 3 से गुणा करेंगे तो 3x।
फिर माइनस, ये 6 के ऊपर में अब ये 6 को क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो 2, तो ये 3 के ऊपर में 1 से, उसको 2 से गुणा करेंगे तो 2x। तो क्या आया 14 बराबर, ये प्लस माइनस माइनस 6x से 3x को माइनस करें तो 3x, बड़ा 6 है उसके आगे प्लस तो नहीं देने से भी चलेगा, फिर माइनस 2x बटा 6। तो क्या हो गया 14 बराबर प्लस माइनस माइनस 3x से 2x को घटाएंगे तो 1x को सिर्फ x बटा 6। अब क्या है 14 के नीचे कुछ है तो 1 है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 को x से गुना करें तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 गुना 6, तो 14 छक 84, तो x का मान आया 84, इसीलिए लिखेंगे कुल बच्चे बराबर। तो कुल बच्चे कितने हैं, 84 बच्चे हैं पिकनिक मनाने के लिए गए हुए हैं।